देवियों और सज्जनों नमस्कार। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम लोग कबीर के जीवन की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। पिछले अंक तक हमने 7 कहानियों के बारे में चर्चा किया। सातों कहानियों का सार संक्षेप बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब गड्ढमड्ढ हो गया है। पहली कहानी शंख वाली कहानी है, जिसके संबंध में हमने महात्मा कबीर की एक साखी बताई थी। स्पष्ट है कि साखी की गलत व्याख्या को आधार बनाकर वह कहानी रची गई। कहानी में कहीं साखी उद्धृत नहीं है। ये तो मेरा निष्कर्ष है कि यह कहानी उसी साखी पर बनाई गई है, लेकिन साखी का अर्थ समझा नहीं गया। अगर अर्थ समझा गया होता तो कोई और कहानी बनती। कहानी तो बनाना ही था। उस साखी में शब्द है मंदिर मंदिर धाड़सी। एक धाड़सी का अर्थ क्या होता है? मंदिर मंदिर में चिल्लाएगा, चीखेगा। यह व्यंग है कबीर का। अगर यह कबीर का व्यंग ना होता तो मंदिर मंदिर बजेगा कहते हो। वो कहते हैं मंदिर मंदिर धाड़सी। तो ये कबीर का व्यंग है, इसको समझा नहीं गया। इसीलिए इसी को शंख के आधार पर एक कहानी बना दी गई और इसी के आधार पर राम सीता के दर्शन करा दिए गए, जो कबीर का उद्देश्य कभी नहीं रहा। अगर अर्थ इसका समझ लिए होते तो कहानी दूसरी बनती। मेरे कहने का मतलब यह है। दूसरी कहानी अष्टानंद की है। वो अष्टांग योग के कारण है। एक कहानी योगी जात से पैदा होने की है। योगी जात से पैदा होने में कहीं कोई स्थान नहीं बताया गया है कि कहां पैदा हुए, खाली है कि जोगी जात, उनकी जात जोगी थी और ना हिंदू थे ना मुसलमान थे। लेकिन उसी में जो लाइन कोट किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उसी में वो कहते हैं जोगी गोरख गोरख करे, तो जोगी हट गया। और कबीर वाणी में है कि कबीर अपने आप को जुल्हा कहते हैं। भाई कैसे कबीर उस जोगी जात के हुए जो ना इसमें थी ना उसमें थी, ना हिंदू था ना मुसलमान थी। तो ये दोनों कहानियां जो योग नाथ पंथ या अष्टांग योग पर आधारित हैं, वो कहानियां भी ऐसे ही हैं। रामानंद आश्रम स्वामी के आश्रम से जो कहानियां 3 पैदा हो रही हैं, वो 3 कहानियां भी किस कारण से हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। और अगर आप कबीर वाणी का सम्यक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहानियां भी कहीं ना कहीं महात्मा कबीर की वाणी से ही उपजी हुई हैं। और कबीर पंथ का जो सिद्धांत है, अवतारवाद जो है, उसकी प्रतिक्रिया में ये कहानियां बनी हैं। जब उन्होंने महात्मा कबीर को कमल पर उतार दिया तो इधर के अनुसार महात्मा कबीर ब्रह्मा हो गए और ब्रह्मा की मां कोई ब्राह्मणी होगी तो ब्राह्मणी उन्होंने बना के पेश कर दिया। और एक नहीं 3 ब्राह्मणियां पेश कर दिया। एक विधवा ब्राह्मणी, एक बाल रंडा ब्राह्मणी और एक सेविका ब्राह्मणी। क्योंकि रामानुजी संप्रदाय के रामानंद की सेवा में और कौन रह सकता था? ब्राह्मणी तो रह सकती थी। ब्राह्मण युवक के साथ आने वाली बाल विधवा ब्राह्मणी तो हो सकती थी। तो ब्रह्मा की मां ब्राह्मणी हो गई और बाप की जरूरत नहीं थी, पालनहार की जरूरत थी। तो उसी में से 3 में से एक कहानी में पालनहार अली को बता दिया गया।
तो ये कहानियां भी नस्ल भेद से ग्रसित हैं और कबीर के और कबीर पंथ के विरोध में बनी हैं, और इन कहानियों से महात्मा कबीर पर और उनके गुरु रामानंद पर कीचड़ उछाला गया, और इसी उद्देश्य से कहानियां बनी भी हैं। अब एक कहानी बचती है अवतारवाद की, जिसमें महात्मा कबीर को ज्योतिपुंज से उतरते हुए लहरतारा तालाब पर दिखाया गया, और उसमें मैंने कहा कि सहारा लिया गया कबीर वाणी का। लेकिन एक बात पर ध्यान नहीं दिया गया, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि कबीर साहब ने अपने नाम का प्रयोग अर्थ उत्पत्ति के लिए किया है, कविता में अपना नाम टांकने के लिए नहीं किया है, क्योंकि वह कोई कवि नहीं थे, न कवि होने का दावा करते थे कि वो अपना नाम टांकते घूमे। और मैंने यह बताया है कि कौन नाम किस तरह से प्रयोग हुआ है। जब जब वे कबीर कहते हैं तब तब वे जीव होते हैं, तब तब वे परम हो गए होते हैं। वो उनकी देह तो रहती है, लेकिन वह देह के अंदर से बोल रहे होते हैं जब जब वो कबीर कहते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया था इसका, और फिर दे रहा हूं। जितनी वाणियां जो जैसे जो है कि सतयुग में हम पहला पावड़ा, उसमें कबीर है, तो कबीर जो है अपनी बात नहीं कर रहे हैं, उस कबीर की बात नहीं कर रहे हैं जो लहरतारा तालाब पर फेंका गया था, या उस कबीर की बात नहीं कर रहे हैं जो यहां पैदा हुआ था। वो उस कबीर की बात कर रहे हैं जो सबके घट घट में होता है, उसकी बात कर रहे हैं, और वो घट घट में होता है। और उसने जोग जब से पैदा हुआ है तब से उसने जोग सीखा है। और ये किसी को अगर देखना हो तो पातंजलि में देख ले। पातंजलि जब योग शास्त्र का जब कहते हैं तो उनका पहला ही सूक्त है, पहला ही सूत्र है कि लोक में व्याप्त योग को मैं कहता हूं। लोक में पहले से ही व्याप्त था। कब से व्याप्त था? अनादिकाल से व्याप्त था। आप गीता देख लीजिए, गीता लोक में कब से व्याप्त है? अनादिकाल से व्याप्त है। गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह गीता मैंने सबसे पहले सूर्य से कही थी। अनादिकाल से हो गई गीता। तो उसमें जो कबीर बात कर रहे हैं वो अनादिकाल से कह रहे हैं, वो जीव की बात कर रहे हैं, वो हर जीव की बात है। एक दूसरा, कबीर पुनर्जन्म के कायल हैं और 84 लाख योनियों के कायल हैं, और इसका जिक्र वो बार बार अपनी वाणी में करते हैं। तो इस हिसाब से तो कबीर रहे ही हैं चारों युगों में, लेकिन उस तरह से नहीं रहे हैं जिस तरह से कबीर पंथ कहता है। कबीर रहे हैं, साधना में रहे हैं, साधना करते करते वे इस तरह पहुंचे हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि जन्म जन्म तक गुरगुर कीन्हा, सतगुर तबे भेटाना। इसको याद रखिएगा, वो जन्म जन्म तक वो गुरगुर किए हैं। जन्म जन्म में अवतार नहीं लिए, जन्म जन्म में उन्होंने गुरु गुरु किया, साधना किया है, तब इस जन्म में वो इस स्तर पर पहुंचे हैं। तो ये रहा, कुल का मतलब ये हुआ कि सारी कहानियां गढ़ी गई हैं, बनाई गई हैं, किसी विशेष उद्देश्य से बनाई गई हैं। पंथियों ने अपने पंथ पुरुष से जुलाहे का ठप्पा हटाने के लिए बनाया है, और ज्योतपुंज से इसलिए उतरवाया कि माता पिता को ना बताना पड़े। माता पिता बता दिए जाएंगे तो खोज लिए जाएंगे, खोजे जाएंगे। इसी तरह से दूसरी कहानियों में उन्हें सीताराम का भक्त दिखाने के लिए बनाया गया है, उनमें योग दिखाने के लिए
योगी के रक्त की बात की कहानी बनाई गई है, और उसमें जुलाहे का रक्त नहीं है यह बताने के लिए, ब्राह्मण रक्त है यह बताने के लिए और कहानियां गढ़ी गई। क्योंकि उनके ज्ञान से, कबीर के ज्ञान से लोग सामंजस्य नहीं बैठाल पा रहे थे, और आज भी नहीं बैठाल पा रहे हैं लोग। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लोग आज तक उन्हें जुलाहा ही मानता है। तो ये रही उन 7 कहानियों की बात। अब मैं 8वीं कहानी की बात करता हूं। 8वीं कहानी कहानी नहीं है। 8वीं कहानी कबीर वाणी से स्पष्ट हुआ एक मत है। मैं थोड़ा और कहना चाहता हूं। ये कबीर पंथ की जो कहानी है, कमल पर उतरने के लिए इस पर प्रतिक्रिया क्या क्या हुई, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होंगी। उस कहानी के रूप में ही सामने आई होंगी, कुछ कथोपकथन में आई होंगी। दयानंद सरस्वती जी ने एक कटाक्ष किया है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि क्या कबीर कोई भुनगा था जो कमल के फूल पर उतरा? बहुत बड़ा कटाक्ष है ये। इस तरह के कटाक्ष कबीर पंथ ने इनवाइट किए, इस तरह की कहानी बना करके। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अति श्रद्धा जो होती है वह क्या होती है। अति श्रद्धा मानसिक विक्षिप्तता होती है। यह एक प्रखर कबीर चिंतक ने, एक परम संत ने अपनी पुस्तक में लिखा है। ये मैं बता चुका हूं, सुना चुका हूं आपको। और उसी चिंतक ने यह भी लिखा है कि मां बाप सबके होते हैं। राम के भी मां बाप थे ही, कृष्ण के भी मां बाप थे ही, सबके होते हैं। आधे अधूरे, पता चले ना चले, बिना मां बाप के कोई भी इस धरती पर पैदा नहीं होता। ये कबीरपंथी गुरु भाई का कथन है। कबीरपंथी गुरु भाइयों को इस कथन से सबक लेना चाहिए। एक बात और कहनी है। इतने दिनों से रिसर्च हो रही है कबीर पर, सूर पर, तुलसी पर और तमाम कवियों पर, संतों पर रिसर्च होती है। मैं समझता हूं कि कबीर रिसर्च के लिए पसंदीदा विषय हैं, क्योंकि औरों के बारे में तो औरों के बारे में थोड़ा बहुत दायरा खिंच गया है। कबीर के बारे में आज तक दायरा नहीं खींच पाया, ना तो उनके जीवन के बारे में, ना उनके कृतित्व के बारे में। उनकी वाणी के बारे में तो तमाम तरह की व्याख्याएं, तरह तरह की व्याख्याएं हैं। जो जैसी चाहता है वैसी व्याख्या कर लेता है। सब खुला दरबार है। तो ऐसे खुले दरबार में रिसर्च करने के बहुत स्कोप होते हैं, और सबसे बढ़िया स्कोप होता है कट, कॉपी और पेस्ट का। इतने दिनों से रिसर्च हो रहा है, यह देखा जाना चाहिए कि कबीर पर कितने लोगों ने रिसर्च किया है, और उसमें से कितने लोग बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा खींची गई बाउंड्री के बाहर निकल पाए हैं। सभी इसी बाउंड्री के अंदर नाच रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, कट रहे हैं। कोई नई चीज कोई सामने नहीं ला पा रहा है। एक कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, पहली को काटा, पांचवीं किया, छठी को किया, सातवीं किया, बस कहानियां बनती जा रही हैं। सत्यता की खोज कोई नहीं कर रहा है।
और फिर वही आकर के वही पढ़ाते रहते हैं, वही पढ़ाते रहते हैं, वही पढ़ाते हैं। एक बिल्कुल तैयार हो गई है, कई पीढ़ियां, 3-3, 4-4 पीढ़ियां तैयार हो गई। सभी कहानियां आकर के काशी पहुंचती हैं। 2 कहानियों को छोड़ करके बाकी सारी कहानियां लहरतारा तालाब पहुंचती हैं, और लहरतारा तालाब से काशी पहुंचती है। कोई मणकंटक का घाट से काशी पहुंचा रही है। काशी छोड़ने नहीं चाहते लोग, और लहरतारा तालाब नहीं छोड़ना चाहते। एक कमाल के यहां पलवाता है, दूसरी कहानी अली के यहां पलवाती है, तीसरी कहानी जुलाहे के यहां पलवाती है, और कहानियां जुलाहे के यहां पलवाती हैं। और आगे चल के कहानियों में जो पालने वाला है वही बेटा हो जाता है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल है, चंद्रकांता है, जो चाहिए वो करते जाइए। यही रिसर्च हो रहा है। तो मैंने सार संक्षेप इन 7 कहानियों को बताया, और यह भी ये 7 कहानियां कल्पित हैं, किसी विशेष उद्देश्य से निर्मित हैं। इनमें सच्चाई का अंश बहुत कम है, और ये कबीर वाणी से समर्थित नहीं होती। मैंने 8वीं कहानी की बात बताई थी, इस पर चर्चा अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।